इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संसद में इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हो रही है। इसमें राज्यसभा में बुधवार को जो कुछ भी हुआ उस पर विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं। इसके बाद विपक्ष के नेता विजय चौक तक मार्च भी करने वाले हैं। संवाददाता विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, मीटिंग क्या शुरू हो चुकी है? देखिए 10 बजे का समय था मीनाक्षी, जब तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होकर अंदर मीटिंग के लिए बुलाया गया था। अभी जानकारी जो आ रही है वो ये आ रही है कि मीटिंग शुरू हो गई है। 10:15 या 10:20 के आसपास ये मीटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद तमाम जो नेता हैं वो विजय चौक तक मार्च करेंगे और अपनी बात जो है वो मीडिया के जरिए जनता को बताएंगे। तमाम तरह के आरोप विपक्षी पार्टियों ने लगाए हैं पूरे सेशन को, जहां एक तरफ सरकार वॉश आउट का जो आरोप है वो विपक्ष पर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार जो संसदीय परंपरा है उसका पालन नहीं कर रही है। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन पर चर्चा नहीं हो रही है। बिल जो है वो दिन में पास करवा दिए जा रहे हैं। सरकार जो है वो चर्चा से तमाम मुद्दों पर जिस पर विपक्ष चाहता है उन पर चर्चा से भाग रही है। तो तमाम हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप सरकार और विपक्षी तरफ से इन मुद्दों पर लगाए जा रहे हैं। आज मार्च करके तमाम जो सांसद हैं तमाम विपक्षी दलों के ये विजय चौक पर आएंगे और फिर अपनी बात रखेंगे। जी शुक्रिया विजय लक्ष्मी पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हंगामे की वजह से पहले लोकसभा स्थगित हुई, फिर राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी ओबीसी बिल पास हुआ। विपक्ष ने बिल का पूरा सपोर्ट किया, लेकिन राज्यसभा में सरकार की तरफ से जैसे ही जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया। एक दिन पहले विपक्षी सांसदों ने टेबल पर चढ़कर हंगामा किया, किताबें फेंकी, तो अगले दिन कागज फाड़कर चेयर की तरफ उड़ा दिए गए। राज्यसभा में 2 दिन में जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक था। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का अपमान हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद डेस्क पर चढ़ गए, चेयर की तरफ किताबें फेंकी और फिर कागज उड़ाए गए। जाहिर है संसद की मर्यादा तार-तार हुई। ऐसे में बीजेपी हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि राज्यसभा, जिसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है, वहां बहुत ही निचले स्तर की हरकत की गई। विपक्षी सांसदों की तरफ से सदन के अंदर ही सीटियां बचाई गई। चेयर की तरफ से बार बार मना करने के बावजूद ये हुआ, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से सरकार पर मार्शल्स के इस्तेमाल का भी सवाल उठाया गया। विपक्ष ने सरकार पर मार्शल्स के जरिए किलेबंदी और महिला सांसदों से बदसलूकी का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष ने विपक्षी सांसदों पर महिला मार्शल से हाथापाई की कोशिश का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के ऐसे नेताओं पर कड़े एक्शन की मांग की। So many male marshals, female marshals, and they have more or like created a fort of women shield, women marshal shield, and what our lady members, Rajya Sabha members, they are coming. Please. And they are insulted here, and all members marshals are pushing, and we are not safe, and our lady members are not safe. Your point. Some of the marshals, lady marshals, and even gents marshals, they have been tried to manhandle. This is never seen. If at all we are doing mistake, let them go to the people. The people have given mandate to us. We are passing the bill. No whistling, please. No whistling in the house. And they have tried to manhandle. The other day they climbed the table. This has never happened in the upper house in the history of India. And now they are trying to manhandle the marshals. This is highly condemnable. And whatever LLP has said, it is far from true. And whoever has done it, whoever has tried to manhandle our marshals, there should be a strict action against them. This is my position. Okay. राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्षी सांसदों के रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे देश की गरिमा पर आघात बताया। जिस प्रकार से विपक्ष ने अपना रवैया दिखाया, जिस प्रकार से हाउस को लगातार डिस्टर्ब किया,
और अंत में जाके जिस प्रकार से हाउस चलने नहीं दिया, जिस प्रकार से सेक्रेटरी जनरल के ऊपर लगभग हाथापाई के ऊपर उतर आए, जिस प्रकार से कागज को सब जगह फेंकना, और फिर हाउस एडजर्न होने के बाद जो विपक्ष के कुछ सदन के कुछ मेंबर्स ने, ऑनरेबल एमपीज ने जो व्यवहार किया है, वो मैं समझता हूं काले अक्षर में लिखा जाए। ऐसा क्विट इंडिया मूवमेंट के एनिवर्सरी के दिन भी उन्होंने व्यवहार किया, और ये व्यवहार करने के बाद जिसको कहते हैं चोरी और सीना चोरी, उन्होंने स्वयं उसको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की, जैसे कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान प्राप्त किया। वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको ट्वीट किया, दिखाते हुए कि एक सदस्य टेबल के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी कर रहा है, दूसरा एक सदस्य देखता है कि भाई वो सदस्य कर रहा है तो मैं पीछे नहीं रह जाऊं, वो आके फिर टेबल पे चढ़ जाते हैं। और ऐसी स्पर्धा रही विपक्ष के बीच में जो इस पूरे सदन की गरिमा को नहीं, पूरे देश की गरिमा को एक प्रकार से आघात पहुंचाती है। मॉनसून सत्र में काम कम और हंगामा ज्यादा हुआ। प्रोडक्टिविटी की बात अगर की जाए तो वो भी बहुत ही ना के बराबर रही। ये स्थिति, ये नौबत क्यों आई, कौन जिम्मेदार है? मेरे साथ शरद पवार साहब बैठे थे, कल हम एक साथ बैठते हैं। शरद पवार साहब लगभग 55 साल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, चाहे राज्य हो चाहे दिल्ली हो, 55 ईयर्स, और बहुत ही संयमी नेता है। और भी बड़े बड़े नेता हमारे साथ वहां बैठे थे। पवार साहब ने एक ही सेंटेंस जब ये खत्म हो गया था, कहा कि मैंने मेरे 55 साल के जिंदगी में इस प्रकार की स्थिति कभी देखी थी। ये सबका कहना है। आपको मार्शल्स को बुलाना पड़ा। अभी मार्शल कहे या आपके भाड़े के चट्टू कहे, जो सांसदों के ऊपर छोड़ने के लिए आपने यहां लाए थे। मॉनसून सत्र में काम कम और हंगामा ज्यादा हुआ। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी केवल 22% रही और राज्यसभा की 28% रही। दोनों सदनों में 17 बैठकें हुई। लोकसभा में केवल 21 घंटे 14 मिनट काम हुआ तो राज्यसभा में 28 घंटे 21 मिनट काम हुआ। लोकसभा का 74 घंटे 46 मिनट वक्त बर्बाद हुआ तो राज्यसभा का 76 घंटे 26 मिनट कीमती समय बेकार चला गया। लोकसभा में 20 बिल पास हुए तो राज्यसभा में 19 बिल पारित हुए। संसद का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे में धुल गया। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गहरी निराशा जताई और राज्यसभा में विपक्ष ने जो किया उसे देखकर सभापति वेंकैया नायडू की आंखों से आंसू तक निकल आए। ये बात सही चिंता है आपकी कि करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद की कार्रवाई के लिए। जब संसद नहीं चलती तो जनता भी व्यथित होती है, दुखी होती है, और मैं विशेष रूप से बहुत व्यथित और दुखी होता हूं। और जनता की अपेक्षाएं रहती है कि सदन चले। Entering this sanctum sanctorum of the House in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. संसद में बवाल के बाद विपक्ष सड़क पर उतरकर सवाल करने वाली है। ऐसे में सवाल यह भी कि मॉनसून सेशन में 2 दिन पहले ही स्थगन क्यों किया गया? क्या प्लान के मुताबिक विपक्ष ने हंगामा किया? सवाल यह भी कि संसद में चर्चा की जगह सड़क पर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? लोकतंत्र के मंदिर को बार बार तमाशा क्यों बनाया गया?
जनता के करोड़ों रुपए की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।